उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह ने आज मसूरी शहर में पहुंचकर सफाई कर्मचारियों के साथ वार्ता की व राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। तय कार्यक्रम के अनुसार आज उन्होंने मसूरी शहर में कार्यरत सफाई कर्मियों की समस्याओं को सुना, जिस पर गंभीरता से विचार कर उनका समाधान करने की बात कही। बड़ी संख्या में नगर पालिका सभागार पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान नगर पालिका द्वारा दी जा रही सुविधाओं से भी उन्हें अवगत कराया गया। वहीं ठेका प्रथा समाप्त करने के लिए और सरकार द्वारा तय मानकों को लागू करने की बात कही। मसूरी से खबर धनवीर कुमाई। माननीय सदस्य जी का हमारे साल से संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, उनका स्थायी का कोई व्यवस्था उनकी नहीं हो पा रही। हमारे कई वर्षों से लंबित सामूहिक की धनराशि का भुगतान करेगा। वर्ष 2014 नवंबर को जब हमारे यहाँ पालिका में मैं निवेदन करूँगा श्री कृष्णा जी से, माननीय सफाई निरीक्षक श्री वीरेंद्र जी से, कृपया श्री मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हमारे यूँ साहब बताए, मैं आपका भी सभी कर्मचारी को खुशी का पल आने पर समस्त से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आपको अपनी बीच पाकर कर्मचारीगण आपके द्वारा इन पर व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करते हुए कर्मचारी को यथावत रखते हुए मसूरी बैठक तय की कार्य की अधिकता को देखते हुए पदों में वृद्धि की है। महोदय, आपके कुछ ढांचे में बहुत ही विसंगति है, ये की पदों में कमी की गई है, संख्या बड़ी है, क्षेत्र पर बड़ी। देखिए, मैंने अभी पूर्व में ही बताया था, भ्रमण कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह कर्मचारी हित के लिए हम लोग भ्रमण करते हैं। भ्रमण के दौरान जैसे कि ESIC और PF और उनकी यूनिफॉर्म और उनका जितना मेडिकल चेकअप हैं और किन किन हालातों में किन किन परिस्थितियों में कर्मचारी कार्य करता है, तो सब इन्हीं विषय को लेकर के हमारा इसमें चर्चा रहती है। और साथ ही जो भी ऐसी समस्या लगती है कि जिस पे कार्रवाई होना उचित है, तो उसे हम इस भ्रमण के दौरान कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम हाथों हाथ हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी होती हैं जिनमें निर्देश जारी कर करके उन पे काम करने का कार्य किया जाता है। सफाई के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी समस्याएं आती हैं। जो ड्रेस की बात की जाए, बढ़ती जाड़े का समय है या बरसात का समय है, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें देखी गई हैं, तो उसमें किस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, यह एक गंभीर विषय है, क्योंकि कर्मचारी को जो जो सुविधाएं मूल रूप से मिलनी चाहिए, जैसे कि यूनिफॉर्म्स हैं, उनका एक मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए नियमित। जैसे कई बार मैंने निकाय में देखा है, अपनी बैठक मेरी पूर्व में जिला हरिद्वार की 14 निकाय मैंने पूरी करी हैं, उनमें मैंने जो मूल जो समस्या मेरे सामने जो आई है वे ESIC और PF को लेकर के ज़्यादातर है। पूर्व में मेरी एक बैठक भी हुई थी 4 तारीख में अब से अगस्त की, तो उसमें मैंने राधा रतोड़ी जी जो बहन जी हैं हमारी मुख्य सचिव, उनसे इस विषय में मैंने गंभीर तौर से उनसे बात रखी थी कि क्योंकि उन्होंने इस पर विशेष ध्यान भी दिया है कि ESIC और PF का जो कि एक ऐसा मामला है कि जो कि सफाई कर्मचारी का सैलरी में से ही वेतन से ही कटता है और कर्मचारी का ही पैसा है, उसमें 12% के ऊपर 12% PF जमा करके कर्मचारी को सरकार जो है उनका एक पैसा जो PF में जमा करती है। तो अगर इस कर्मचारी के खुद के स्वयं के पैसे से अगर उसको लाभ नहीं दिया जाएगा, तो यह एक कार्रवाई करने योग्य एक जो है विषय है और बिल्कुल भी इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कर्मचारी का कोई भी अहित किसी लापरवाही से किया जाएगा तो मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश करूँगा। राज्य सरकार द्वारा जो पर्यावरण के लिए विभिन्न योजना जानकारी के अभाव में हम तक योजनाएं नहीं पहुँच पाती हैं। बहुत अच्छा आपने एक अपना विषय रखा है, जानकारी का अभाव। देखिए, मैंने पूर्व की बैठकों में भी और आज की बैठक में जो मेरा संवाद होगा कर्मचारी से, वहाँ सबसे पहले मेरा यही कहना है अधिकारीगण को कि जैसे कि ESIC है, ESIC का जब तक कि हम शिविर नहीं लगाएंगे, उसकी जागरूकता कर्मचारियों को नहीं पहुंचेगी, उसमें क्या क्या लाभ हमारी सरकार उनको दे रही है। पूर्व से और अब वर्तमान में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बढ़ी हैं, जैसे कि मृत्यु पश्चात 12 घंटे के अंदर अंदर को 15,000 रुपये का अंतिम संस्कार के लिए जो भत्ता मिलता है उनके अंतिम संस्कार के हेतु। और यदि कर्मचारी के घर से और कर्मचारी का कार्यालय तक आने का अगर आधे घंटे का समय होता है और यदि 1 घंटा उनका आने और जाने में लगता है, तो 1 घंटे की भी जिम्मेदारी यहाँ नगर पालिका की रहती है उसमें। और
इस तरीके के तमाम जो विषय हैं जो कि जागरूकता ना होने के विषय में कर्मचारी को लाभ नहीं मिल पाता। तो मेरा यह भी संदेश है कि ये जागरूकता शिविर जरूर लगाए जाए और पीएफ के बारे में भी जानकारी दी जाए कि अब पहले क्या था कि ऑनलाइन नहीं होता था, अब यह है कि अगर आप कभी भी बीच में अपना पीएफ निकाल सकते हैं। पहले 1.5 मंथ के बाद में काम छोड़ने के बाद पीएफ निकलता था, लेकिन सारी प्रक्रियाएं जो ऑनलाइन हो चुकी हैं सरकार के द्वारा और कर्मचारी को सीधा लाभ पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। और इसी विषय में मैं यहाँ आज मेरा भ्रमण कार्यक्रम है और मैं इस पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ कि कोई भी कोताही ना बरती जाए, कर्मचारी को पूर्ण तरह लाभ दिया जाए।